नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2150 लीटर वॉश नष्ट, 62 लीटर हथकड़ी शराब जब्त। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज में किया आयोजन। किन्नर महासम्मेलन के तहत निकाली शोभा यात्रा। कुशलगढ़ में हो रहा आयोजन, जगह जगह हुआ स्वागत। विशाखापट्टनम में पेसा महोत्सव 2025 में पहुंचे भाजपा नेता। राजेश कटारा व अंजना सरपंच ने कार्यक्रम में लिया भाग। बांसवाड़ा के जोलाना के युवा ने बनाया रिमोट कंट्रोल प्लान। 4 महीने के प्रयास के बाद मेहनत को मिली उड़ान। हुंकार रैली को लेकर कर्मचारियों श्रमिकों में जबरदस्त उत्साह। मुख्यमंत्री से मिला भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल। बांसवाड़ा में खाद्य पदार्थ विभाग की बड़ी कार्रवाई, 26 किलो एक्सपायरी धनिया पाउडर नष्ट कराया। बांसवाड़ा में जुआ और सटोरियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार, 46,000 से अधिक नकद बरामद। नरेगा कार्मिकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। 160 कार्मिकों ने की संविदा सेवा नियम में नियमित होने की मांग। वीवीवी स्कूल में दृश्यम 2.0 आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन हुआ। बच्चों ने रचनात्मकता से दिया समाज और पर्यावरण का संदेश। अटल जयंती पर गरीबों को कराया निशुल्क भोजन। कुशलगढ़ में भाजपा नगर मंडल ने किया आयोजन। फार्मासिस्ट संघर्ष समिति ने अधिकारियों से की मुलाकात। नई भर्ती को मेरिट व बोनस आधारित करने की मांग की। छोटी सादड़ी में नाकाबंदी तोड़कर भागा तस्कर। कार से 1 क्विंटल 33 किलो डोडा चूरा बरामद। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर हुआ गोष्ठी का आयोजन। विधि महाविद्यालय में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का कार्यक्रम। बांसवाड़ा के चरण स्थान चर्च में मनाया उत्सव। क्रिसमस पर जुटे मसीही समाज के लोग, दी शुभकामनाएं। बांसवाड़ा अस्पताल में सुशासन दिवस मनाया गया। अटल जयंती के उपलक्ष्य में हुए कई कार्यक्रम। गुरुकुल विद्या भवन ठीकरिया में हुआ वार्षिक खेलकूद। नर्सरी से 10वीं तक के बच्चों ने लिया भाग, विजेताओं को दिए पुरस्कार। रतनपुरा के सरकारी स्कूल में बच्चों को बांटे स्वेटर। महावीर इंटरनेशनल नौगामा शाखा ने किया आयोजन। नौगामा कस्बे में दिन दहाड़े छात्रा से मोबाइल झपटा। कलिंजरा थाना का है मामला, बाइक सवार बदमाश फरार। विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सनसनीखेज खुलासा। 5 आरोपियों ने की वारदात, 2 ने सहयोग किया, नाबालिग भी शामिल। सुशासन दिवस पर बांसवाड़ा पुलिस ने ली शपथ। पुलिस लाइन में समस्त थानों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। भीमपुर कस्बे में खस्ता हाल सड़क व कीचड़ से लोग परेशान। 1.5 साल से है यह हालत, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुई वनेश्वर में भक्तमाल कथा। मानस महिला मंडल द्वारा 31 दिसंबर तक चलेगा आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले में अवैध शराब निर्माण व तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में अतिरिक्त आयुक्त जोन उदयपुर और जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़ के निर्देशन में धरियावाद प्रहराधिकारी मय जाप्ता तथा आबकारी निरीक्षक की संयुक्त टीम ने छोटी सादड़ी वृत्त क्षेत्र में सघन दबिश दी। टीम द्वारा गांव साठपुर, सिंहाट, लोदियानाट, सकरकंज, पारसोला, आड़, हजारीगुड़ा और नया बोरिया में अलग अलग स्थानों पर रेड की गई। इस दौरान मौके पर अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त करीब 2150 लीटर उत्तेजित वॉश को नष्ट किया गया। साथ ही 4 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान 62 लीटर हटकड़ी शराब जब्त की गई। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत एक विशेष प्रकृति का प्रकरण और एक साधारण अभियोग पंजीकृत किया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान जिले में अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी लगातार और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय में एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ। मुख्य अतिथि भीमजी सुरावत ने स्वयं सेवकों से निस्वार्थ भाव से राष्ट्र हित में कार्य करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर लक्ष्मण राय परमार ने कहा कि शिविर के अनुभवों को दैनिक जीवन में उतारना एनएसएस की सफलता है। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने एनएसएस को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की सशक्त प्रयोगशाला बताया। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रम और सामाजिक सेवा गतिविधियों की जानकारी दी गई। स्वयं सेविका अरुणा बड़खिया ने शिविर के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में सहायक आचार्य और स्वयंसेवक उपस्थित रहे।
संचालन कन्हैयालाल खांट ने किया और राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का भव्य आयोजन 17 से 26 दिसंबर तक चल रहा है। आज गादीपति गौरी बुआ का ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया, जिसमें किन्नर समाज के लोग बैंड बाजा ढोल धमाकों के साथ बगियों में सवार थे। जुलूस में अनीता बुआ, कशिश बुआ, प्रेरणा बुआ और अन्य किन्नर समाज के लोग शामिल थे। जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया, जिसमें नगर पालिका ने फलों से तोला, सर्व समाज ने साफा बांधकर माला पहनाई और पुष्प वर्षा की। कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम समाज और भैरव सेवा समिति ने भी स्वागत किया। गादीपति गौरी बुआ ने बेरूजी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय, पूर्व मंत्री भीमा भाई डामोर और कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने गादीपति गौरी बुआ का आशीर्वाद लिया। जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल थे। यह कुशलगढ़ में पहली बार आयोजित अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन है, जिसे देश के कई राज्यों से किन्नर समाज के लोग पहुंचे हैं। भाजपा नेता राजेश कटारा और गढ़ी क्षेत्र के आंजना सरपंच रमन लाल सोलंकी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की पंचायत काशीपट्टनम में पैसा महोत्सव 2025 के तहत ग्राम सभा में भाग लिया। कटारा ने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पैसा अधिनियम 1996 आदिवासी क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है। कटारा ने बताया कि यह अधिनियम ग्राम सभाओं को सुशासन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के साथ सशक्त बनाता है और आदिवासी समुदाय को शोषण से भी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुसार इन क्षेत्रों के लोगों के जीवन को आसान बनाने और विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। इस पहल का उद्देश्य पैसा अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाना, हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना और ग्राम पंचायतों के बेहतर प्रशासन के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में आदिवासी परंपरा और समुदाय की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। बांसवाड़ा जिले के जोलोना गांव के युवा ऋतिक शर्मा ने अपने जुनून और तकनीकी समझ से रिमोट कंट्रोल प्लेन तैयार किया है। इस प्लेन को बनाने में ऋतिक को लगभग 4 महीने का समय लगा। इस दौरान उन्होंने 2 बार असफलता का सामना करा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे। प्लेन की डिजाइन और तकनीकी कैलकुलेशन के लिए उन्होंने गूगल से डायग्राम और गणनाओं की मदद ली तथा डिप्रोन शीट से इस आरसी प्लेन का निर्माण किया। इस प्रयास के दौरान युगांत शर्मा भी उनके साथ रहे और समय समय पर सहयोग व उत्साहवर्धन करते रहे। जब तैयार रिमोट कंट्रोल प्लेन पहली बार आसमान में उड़ा तो ऋतिक की खुशी देखते ही बनती थी। गांव के लोगों ने भी इस उपलब्धि को खूब सराहा। ऋतिक शर्मा के पिता दिनेश शर्मा इलेक्ट्रीशियन एवं ऋतिक भी पेशे से ग्राफिक आर्टिस्ट है और साथ ही गांव में अपनी इलेक्ट्रिक शॉप भी संचालित करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी ये उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा है। 26 दिसंबर को जयपुर में प्रस्तावित हुंकार रैली को लेकर बांसवाड़ा में कर्मचारियों और श्रमिकों में उत्साह चरम पर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले आमंत्रण पर भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कर्मचारियों तथा विभिन्न महासंघों की मांगों से जुड़े मांग पत्र मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। साथ ही इन मांगों के समर्थन में 26 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाली विशाल हुंकार रैली के उद्देश्य और महत्व से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल में क्षेत्रीय संगठन मंत्री सीबी राजेश, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह डाबी, प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा एवं रैली संयोजक व निर्वर्तमान महामंत्री बीएमएस दीनानाथ रूथला शामिल रहे। संघ के शीर्ष पदाधिकारियों ने रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में जयपुर पहुंचने का आह्वान किया। बांसवाड़ा जिले में खाद्य पदार्थ विभाग ने मिलावटी व अमानक खाद्य सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 किलो अवधि पार धनिया पाउडर को मौके पर ही नष्ट किया। यह कार्रवाई फूड इंस्पेक्टर उमेश टेलर के नेतृत्व में की गई। विभाग को गोपनीय शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित स्थान पर अचानक निरीक्षण किया गया, जहां जांच के दौरान धनिया पाउडर की एक्सपायरी अवधि समाप्त पाई गई। फूड इंस्पेक्टर ने नियमों के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए 26 किलो धनिया पाउडर को हाथों हाथ नष्ट कराया, ताकि आमजन के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके। विभाग की सख्त कार्रवाई से जिले भर के खाद्य व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जन स्वास्थ्य से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी इसी तरह लगातार निरीक्षण व कार्रवाई जारी रहेगी। बांसवाड़ा में पुलिस ने जुआ सट्टा खेल रहे जुआरियों पर धावा बोल और 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 46,000 रुपए नकदी और ताश की जोड़ी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने जिले में जुआ सट्टा खेलने की शिकायत पर कार्रवाई के लिए अभियान चलाया है। एडिशनल एसपी नरपत सिंह और डीएसपी गोपीचंद के नेतृत्व में राजतालाब थाना अधिकारी देवीलाल मीणा ने जुआ सट्टा खेलने की सूचना पर छापेमारी की।
गिरफ्तार जुआरियों के कब्जे से 46,000 रुपये नकदी और ताश की गड्डी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार जुआरी आदतन जुआरी है और पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुके हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना कार्मिक संघ टीएसपी क्षेत्र जिला बांसवाड़ा ने मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए गंभीर चेतावनी दी है। संघ ने बताया कि जिले में वर्ष 2008 से नरेगा योजना के तहत एकल अनुबंध संविदा पर कार्यरत 160 कार्मिक, जिनमें 77 ग्राम रोजगार सहायक, 60 कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर व 5 लेखा सहायक व अन्य सहायक कर्मचारी शामिल है, पिछले 16 वर्षों से अल्प मानदेय पर सेवाएं दे रहे हैं। संघ का आरोप है कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अन्य जिले के नरेगा कार्मिकों को नियमित किया जा रहा है, लेकिन बांसवाड़ा के कार्मिकों को लोक विज्ञापन के अभाव का हवाला देकर बाहर रखा गया, जो भेदभावपूर्ण है। कार्मिकों ने मांग की है कि सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में शिथिलन देकर उन्हें शामिल किया जाए। मांग नहीं माने जाने पर संघ ने सामूहिक इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगे जाने की चेतावनी दी है। जिला बांसवाड़ा के सभी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान सरकार से निवेदन करते हैं कि हम 2007 से नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। इसमें सभी जिलों का एडॉप्शन हो गया है। हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही का एडॉप्शन बाकी है। हमारा एडॉप्शन कर हमें नियमित करावें एवं हमारी जो अनियमित सैलरी है, जो हमें नियमित समय पर नहीं मिल रही है, इस पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय। बांसवाड़ा स्थित भारतीय विद्या भवन संस्थान के विद्यालय प्रांगण में गुरुवार को दृश्यम 2.0 आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य बच्चों की कल्पनाशीलता, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक सरोकारों को मंच देना रहा। कार्यक्रम में साइंस जोन, आर्ट जोन, जू, गेम्स जोन, फूड जोन, वेस्ट रीयूज व रिसाइकिल से आर्ट का विशेष जोन तथा ग्रामीण परिवेश को दर्शाने वाली ग्राम दर्शन गैलरी बनाई गई। इन जोन्स के माध्यम से बच्चों ने ग्रामीण जीवन की उपयोगिता, संसाधनों के संरक्षण और वेस्ट को कम करके उसे उपयोगी वस्तुओं में बदलने के तरीके प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी में छोटे छोटे बच्चों ने 40 से अधिक मॉडल तैयार किए, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, सौर मंडल, तकनीक का सही उपयोग, भारतीय संस्कृति और विरासत को संजो कर रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावशाली संदेश दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी, जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुशील जैन एवं संस्थान की डायरेक्टर सरोज नगावत उपस्थित रहे। अतिथियों ने बच्चों की रचनात्मकता और नवाचार की सराहना करते हुए इसे भविष्य निर्माण की मजबूत नींव बताया। दृश्यम 2.0 न केवल एक प्रदर्शनी रहा, बल्कि यह बच्चों के माध्यम से समाज को पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश देने वाला प्रेरणादायक आयोजन सिद्ध हुआ। छात्रों की कौशल और उनकी मेहनत का एक अच्छा प्रदर्शन आज रहा है। शिक्षकों का मार्गदर्शन रहा होगा, तभी बच्चों ने इतना उम्दा प्रदर्शन किया है। न केवल विज्ञान के क्षेत्र में, वरन कला के क्षेत्र में और परिवेश और प्राचीन संस्कृति और वर्तमान हालातों को लेकर के भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं बधाई देता हूँ भारतीय विद्या भवन संस्थान को, उनके सभी शिक्षकों को, मैनेजमेंट को और समस्त विद्यार्थियों को एक अच्छी प्रदर्शनी के लिए, एक अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यकर्ताओं ने इंदिरा रसोई में लोगों को निःशुल्क भोजन कराकर इस अवसर को खास बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद के नारे लगाए। नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राघवेश चरपोटा और अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर महामंत्री दिलीप टेलर, महावीर कोठारी, नरेश गादिया, रिंकू पांड्या, रितेश गादिया, महेंद्र शाह, जिम्मी एडवोकेट, आशीष जोशी एडवोकेट और टिंकू भाई त्रिवेदी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रतापगढ़ में फार्मासिस्ट संघर्ष समिति ने मेरिट व बोनस आधारित भर्ती की मांग को लेकर जयपुर में अधिकारियों से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जल्द भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग रखी। सुनील चौधरी ने बताया कि संविदा व निविदा फार्मासिस्ट अल्प वेतन पर सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें नियमित करने के साथ आगामी भर्ती में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोरोना काल में फार्मासिस्टों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सेवा की, लेकिन सरकार उनकी अपेक्षा अनदेखी कर रही है। संघर्ष समिति ने नियम 1965 के तहत अनुभव और बोनस को प्राथमिकता देने की मांग की है। प्रदेश में 20,000 दवा वितरण केंद्र है, जिन पर 4200 नियमित फार्मासिस्ट है, जो रोगी भार के लिए अपर्याप्त है। सरकार को मेरिट व बोनस के आधार पर भर्ती करनी चाहिए, अन्यथा आंदोलन होगा।
आज हम सभी फार्मासिस्ट जयपुर में इकट्ठा हुए हैं। विभिन्न जिलों से फार्मासिस्ट जो संविदा पे लगे हुए हैं वो सभी आज यहाँ आए हैं और फार्मासिस्ट जो भर्ती है उसमें रूल में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, तो उसके विरोध में आज यहाँ सभी ने मिलकर के सभी अधिकारियों से भी मुलाकात की है और उसके उपरांत आगे की जो रणनीति है, आंदोलन रहेगा या किस प्रकार से कार्य करेंगे, उसके लिए सभी इकट्ठा हुए हैं। और सरकार से भी हमें बोलना चाहते हैं कि जो सरकार है, अधिकारी है जो हठधर्मिता को पार कर रहे हैं, वो फार्मासिस्ट भर्ती में रूल में बदलाव करने की प्रक्रिया को वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें रुकावट आनी चाहिए। हम संविदा कर्मचारी है जो मात्र 7-7 हजार में कार्य कर रहे हैं, जो कोविड काल से लगातार लगे हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके कार्य करते हैं। और सरकार के जो अधिकारी बैठे हैं, जो एसी के कमरे में बैठे हुए हैं, उनको हमारी पीड़ा नहीं दिख रही है। वो चाहते हैं कि इनके रूल में बदलाव कर दे और संविदा कर्मचारियों के साथ अहित कर दे। तो अधिकारियों से और सभी मंत्रियों से हमारा निवेदन है कि कतई इस प्रकार से कार्य ना करें। यदि इस प्रकार से कार्य होता है तो पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जाएगा। फार्मासिस्ट वही कर्मचारी है जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और हमेशा सरकार भी इन कर्मचारियों की सराहनीय की है। हमेशा सरकार के निर्देशानुसार हम लोग कार्य करते हैं। तो सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे जो रूल्स प्रक्रिया है भर्ती की, उसमें बदलाव नहीं करें और फार्मासिस्ट की जो भर्ती है मेरिट और बोनस पे जैसे पिछली वो होती आई है, अन्य कैडर की बातें हमारी भी भर्ती मेरिट और बोनस पे लगातार करते रहे। धन्यवाद। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 लाख रुपए कीमत का 1 क्विंटल 33 किलो अवैध डोडा चूरा पकड़ा है। वहीं मौके से तस्कर कार छोड़कर फरार हो गए। तस्करी में प्रयुक्त ऑल्टो का भी पुलिस ने कब्जे में ले ली। एसपी बी आदित्य ने बताया कि छोटी सादड़ी पुलिस टीम गोमाना स्वरूपगंज रोड पर गश्त दे रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही ऑल्टो कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार चालक को चौहन खाड़ा की ओर कच्चे रास्ते पर भगाकर ले गया। पुलिस ने पीछा किया तो चालक रास्ते में कार छोड़कर फरार हो गया। आसपास तलाश के बावजूद वह हाथ नहीं आया। पुलिस ने बताया कि संदेह के आधार पर कार की तलाशी ली गई। इसमें सफेद प्लास्टिक के 8 कट्टे मिले। जांच में 2 कट्टों में पिसा हुआ और 6 कट्टों में अध कुचला डोडा चूरा भरा पाया गया। तौल करने पर कुल वजन 1 क्विंटल 33 किलो निकला। पुलिस ने डोडा चूरा और वाहन को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। फरार तस्कर की तलाश जारी है। बांसवाड़ा में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर डॉक्टर नागेंद्र सिंह विधि महाविद्यालय में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की ओर से गोष्ठी आयोजित की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने विधि विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को कानून की सहायता प्रदान करनी है और विधिक जागरूकता फैलानी है। डॉक्टर यादव ने विद्यार्थियों को नैतिक आचरण अपनाते हुए अदालती प्रक्रिया में सक्रिय होकर व्यावहारिक कौशल विकसित करने का आह्वान किया, ताकि वे भविष्य में सक्षम, निष्पक्ष और सामाजिक रूप से जिम्मेदार वकील बनकर न्याय प्रणाली में योगदान दे सके। सेवानिवृत्ति प्रधानाचार्य कन्हैया लाल मकवाना, अश्विनी कुमार परनामी, अपूर्वा जैन आदि ने भी विचार व्यक्त किए। गोष्ठी में जिला रसीद अधिकारी ने खरीदारी के वक्त बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी, जबकि साइबर शाखा के धनंजय ने डिजिटल युग में सावधानी बरतने की जरूरत बताई। ग्राहक पंचायत के लक्ष्मीकांत भावसर ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर जागरूकता प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया और डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान विषयक पोस्टर का विमोचन किया गया। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में समस्याओं का समाधान किया गया और बीपीएल अंत्योदय योजना के तहत परिवाद निःशुल्क लिए गए। कार्यक्रम का संचालन जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य दीपक श्रीमाल ने किया। वह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विक्रम सिंह ने आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा के शरण स्थान आराधनालय चर्च में क्रिसमस डे का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना सभा से हुई, जहां मसीह समाज के लोगों ने प्रभु यीशु की आराधना की और प्रभु की प्रार्थना कर एक दूसरे को यीशु मसीह के जन्म दिवस पर मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात केक काटकर प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाती आकर्षक झांकी भी सजाई गई। उत्सव में शामिल लोगों ने नृत्य संगीत के साथ खुशी साझा की और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। पास्टर डिक्सन विल्सन ने इस अवसर पर कहा कि क्रिसमस प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से प्रभु यीशु के संदेशों को अपनाने और एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा दिखाने की अपील की। क्रिसमस के अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं सभाएं, केरोल सिंगिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं।
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शरणस्थान CNI में क्रिसमस पर्व को बड़े ईमान और बड़े विश्वास के साथ और बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी जिस प्रकार से हम हर वर्ष करते हैं, प्रार्थना अपने आराधना भवन के अंदर हमने की है और विभिन्न जगहों पर आराधना जब की जाती है तो मेन जो मकसद होता है वो यीशु मसीह के जन्म उत्सव को सेलिब्रेट करने से संबंधित होता है, जिसके अंदर विभिन्न जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रार्थना और निवेदन किए जाते हैं प्रतिवर्ष की भांति। और न केवल प्रार्थनाएं परंतु साथ साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी मसीह समाज अपने अपने स्तर पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में से पूरा करता है। और क्रिसमस की बधाई मैं पूरे बांसवाड़ा शहर के तमाम रहवासियों को हमारे चर्च की तरफ से पेश करता हूं। राजकीय महात्मा गांधी जिला अस्पताल बांसवाड़ा में सुशासन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और सुशासन की शपथ दिलाई गई। पीएमओ डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों को आत्मसात कर जन सेवा के क्षेत्र में कार्य करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में जिला अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर दामोदर गोयल, डॉक्टर VK जैन, डॉक्टर रंजना चरपोटा, नर्सिंग अधीक्षक आशीष अधिकारी, अस्पताल प्रशासक डॉक्टर वनीता त्रिवेदी और अन्य चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पारदर्शी, जवाबदेह एवं जन कल्याणकारी प्रशासन के प्रति सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बांसवाड़ा में दाहोद रोड स्थित गुरुकुल विद्या भवन सेकेंडरी स्कूल आम्रकुंज ठीकरिया में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कक्षा नर्सरी से 10वीं तक के बालक बालिकाओं ने विभिन्न खेलों में भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में विजेताओं की घोषणा की गई। नर्सरी ए से साध्य त्रिवेदी ने कलेक्ट बॉल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। LKG ए से आयुष ने चेयर रेस में प्रथम स्थान हासिल किया। कक्षा पहली ए से रितेश ने फ्रॉक रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कबड्डी जूनियर वर्ग में विवेक राज की टीम विजेता रही, जबकि सीनियर वर्ग में अंकित ग्वाल की टीम ने जीत हासिल की। 200 मीटर रेस में मोहम्मद साहिल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रस्साकशी में वेदांशी अहेरी की टीम विजेता रही। विद्यालय निदेशक लोकेंद्र सिंह शक्तावत और संस्था प्रधान परमेश्वरी शक्तावत ने विजेताओं को पारितोषिक वितरण कर सम्मानित किया और जीवन में खेलों के महत्व को बताया। कार्यक्रम का आयोजन इंचार्ज कुलदीप पाठक ने किया और आभार नीलेश कलाल ने जताया। महावीर इंटरनेशनल शाखा नोगामा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनपुरा में स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर थानाधिकारी रमेश जी पाटीदार, ACBEO नीरज दोषी और महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी ने छात्रों को स्वेटर वितरित किए। रमेश पाटीदार ने कहा कि महावीर इंटरनेशनल का यह सेवा कार्य सराहनीय है। नीरज दोषी ने महावीर इंटरनेशनल के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि वे मानव मात्र की सेवा के लिए तत्पर हैं। अमित दोषी ने 100 स्वेटर व अन्य विद्यालय में वितरण करने के लिए राशि प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों को जीवन रक्षक किट प्रदान किए गए और महावीर प्रवाह की प्रतिज्ञा भेंट की गई। कार्यक्रम का संचालन नारेक पटेल ने किया और आभार हितेश कुमार पटेल ने जताया। विद्यालय के स्टाफ ने भी सहयोग प्रदान किया। बांसवाड़ा जिले के कालिंजरा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मोबाइल लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नोगामा सोनी मोहल्ले में पैदल जा रही एक छात्रा से बाइक सवार 2 बदमाशों ने जबरन मोबाइल छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के समय छात्रा ई-मित्र पर फॉर्म दाखिल करने जा रही थी। अचानक पीछे से आए बदमाशों ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीना, जिस पर छात्रा चीखती चिल्लाती रह गई, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार में भाग निकले। मोबाइल छीनने के बाद छात्रा फूट फूट कर रोने लगी, जिसे देख मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत कालिंजरा थाना पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने छात्रा को कार्रवाई का भरोसा दिलाया और बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्रा बेहद गरीब परिवार से है और उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बांसवाड़ा जिले में एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की गंभीर और शर्मनाक घटना सामने आई है। मामले को लेकर DSP गोपीचंद मीणा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस जघन्य वारदात में कुल 5 लोगों की संलिप्तता पाई गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि 3 आरोपियों ने प्रत्यक्ष रूप से घटना को अंजाम दिया, जबकि 2 अन्य ने सहयोग की भूमिका निभाई। अब तक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 विधि से संघर्षरत बालकों को डिटेन किया गया है। एक आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है और उसे जल्द गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। DSP मीणा ने बताया कि पीड़िता के मेडिकल परीक्षण में भी 5 लोगों द्वारा दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। में रिपोर्ट हुई
पीड़िता जैसे ही थाने पर आई तो हमने उसको आवश्यक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए तुरंत तत्काल कार्रवाई की और उसका मेडिकल मुआयना करा के एफआईआर दर्ज करते हुए आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशन में हमने कैंप किया अम्बापुरा और टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की और एक एक को एमपी बाजना तक दबी से लेकर पकड़ा। हमने 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और 2 नाबालिग डिटेन किए हैं। एक व्यक्ति अभी इसमें फरार चल रहा है। घटनास्थल पे 8 लोग मौजूद थे, उनमें से 7 लोग हम ला चुके हैं। उनकी विधि पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति जो फरार है उसके लिए टीम लगी हुई है, जल्दी शीघ्र उसकी गिरफ्तारी। हमने अनुसंधान किया तो हमारे अनुसंधान से ये प्रकट हुआ कि घटनास्थल पे कुल 8 लोग मौजूद थे, जिनमें से 7 लोग हम गिरफ्तार कर चुके हैं। एक बाकी है जिसको जल्दी गिरफ्तार करें। पीड़िता बिल्कुल सही है, उसका कई बार हमने चेकअप करा लिया, उसको ट्रीटमेंट दिला दिया है, वो अपने परिजनों के साथ। अभी गैंग रेप में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कुछ भी बनेगा तो वो भी धारा नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। पर हम जो पड़ोस के थाने हैं उनसे भी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, हो सकता है कि आसपास के थाने में। ये तात्कालिक घटना थी, इसका कोई प्लान नहीं था। ये लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर बैठे थे, इसी दरमियान वो आदमी और महिला आई और इन्होंने उनको रोक लिया और फिर ये घटना। बांसवाड़ा में सुशासन दिवस के अवसर पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया गया। इसको लेकर बांसवाड़ा जिला पुलिस द्वारा गरिमामय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में जिले के समस्त पुलिस कार्यालयों, थानों एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष में कार्यक्रम आयोजित हुए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इसके साथ ही समस्त वृत्ताधिकारियों, थानाधिकारियों एवं पुलिस कार्मिकों ने सुशासन की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान बिना भय व पक्षपात के कर्तव्यनिष्ठता, नागरिक समस्याओं के त्वरित समाधान, पारदर्शिता तथा आधुनिक तकनीक व नवाचारों के प्रभावी उपयोग के संकल्प को दोहराया गया। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के भीमपुर ग्राम पंचायत में खस्ताहाल सड़क व कीचड़ से लोग परेशान हैं। बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे पर स्थित भीमपुर गांव में पिछले 1.5 साल से यह हालात बने हुए हैं। सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों में गंदा पानी जमा रहता है, जिससे कीचड़ और बदबू हर समय फैली रहती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। आए दिन कोई न कोई दुर्घटना यहाँ होती रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत और राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर कॉल करके कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। ऐसे में लोगों में आक्रोश व्याप्त है। खासकर रात के समय सबसे ज्यादा परेशानी होती है। गड्ढों में भरे पानी के कारण दुर्घटनाएं होती है और लोग घायल हो रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। बांसवाड़ा के वनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आज से भक्तमाल कथा का शुभारंभ किया गया। कथा प्रारंभ से पूर्व बांसवाड़ा के मानस महिला मंडल द्वारा कथा पुराण को मस्तक पर धारण कर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। धार्मिक भजनों एवं मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा द्वारकाधीश मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए। कलश यात्रा के दौरान कथाकार साध्वी जयप्रिया दीदी भी उपस्थित रही। यात्रा में भगवान हरि की पालकी भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। जयकारों के साथ कलश यात्रा कथा स्थल पहुंची, जहां विधि विधान से व्यासपीठ का पूजन कर कथा का शुभारंभ किया गया। यह भक्तमाल कथा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। कथा के मध्य एक विशेष आयोजन के अंतर्गत 30 दिसंबर को प्रातः 8:30 से 12 बजे तक कथा स्थल पर साधक साधिकाओं के सम्मिलित स्वर में संगीतमय 1008 सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। ये समस्त आयोजन सदगुरु विशंभर दास महाराज की प्रेरणा से किया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।